जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए हो। करंट अफेयर की जो हमारी ये सीरीज है, जिसमें आज हम 25 सितंबर का करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसका रिवीजन करेंगे। आप लोगों की कमेंट काफ़ी आई थी, तो इसलिए अब प्रत्येक वीडियो में आपको जो सर गायत्री मंत्र कराते हैं, सर का जो गायत्री मंत्र रहता है वो प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्यूआर जो आपको दिख रहा है, इस क्यूआर को आप स्कैन करके आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे क्या है कि आपको डेली के डेली क्लास की पीडीएफ मिलती है और ये हैंड रिटन पीडीएफ वहाँ पे अपलोड की जाती है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो जाता है और आप अपना इसी पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ में कोई हाईलाइट, कोई पेन यूज नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश पीडीएफ उस पर अपलोड की जाती है। क्लियर है? और वो मैंने आपको तो बता ही रखा है कि अगर आपको मंथली पीडीएफ चाहिए तो वो 29 रुपये आप देके A4 साइज में मंथली वाली पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पीडीएफ के लिए मैंने आपको अपना नंबर पहले भी दे रखा है, एक बार फिर दे देता हूँ। आप मुझे इस पे अगर व्हाट्सअप कांटेक्ट करो तो मंथली पीडीएफ जो है वो 29 रुपये में आपको मिल जाएगी, और जिससे कि आप A4 साइज में उसका प्रिंट भी आराम से निकलवा सकते हैं। क्योंकि ये पीपीटी हो जाती है तो इसमें तुम्हें कम से कम एक पीडीएफ में 10 पेज यूज करने पड़ते हैं, उसमें आपका आराम से 2-3 पेज पे निकल आती है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज के गायत्री मंत्र में हमारा रहेगा प्रमुख संविधान संशोधन। आज का गायत्री मंत्र क्या है? प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, तो चलिए बात करें हम प्रथम संविधान संशोधन की। तो हमारा प्रथम संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और यह अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार से संबंधित हुआ था, 1951 में हुआ था। अनुसूची 9 को जोड़ा गया था और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। क्लियर है? फिर सातवें संविधान संशोधन की बात करें कि सातवां संविधान संशोधन ये आपका 1956 में हुआ है और इसका संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है, सातवें संविधान संशोधन का। उसके बाद आता है आपका 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967 में होता है और इस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 8 में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, जिसका नाम था सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया था। तो मूल संविधान में यहाँ से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में आपकी कुल 14 भाषाएं थीं। ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। 15वीं भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई और ये 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये आपको याद रखना है। अगले की बात करें, 26वां संविधान संशोधन। ये 26वां संविधान संशोधन आपका 1971 में होता है और इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी के समय में, और प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये आपका 1975 में होता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का पूर्णतः राज्य बन गया था। अगले की आपसे बात करें, 42वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? तो ये 1976 में होता है और इसे लघु संविधान भी कहते हैं, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। आपसे पूछे प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ, मतलब किस संशोधन? तो वो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इस समय समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे बात करें कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 4 का जो है वो जोड़ा गया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39A जोड़ा गया है। 39A में क्या है? निशुल्क कानूनी सहायता है, तो अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है। 48A आपका पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है 48A? ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। यहां तक क्लियर है। अगले की आपसे बात करें 44वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब होता है? 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो आपसे अगर पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया कब, तो 1978 में किया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और इसे कहां पहुंचा दिया गया था? तो अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्लियर है। अगले की बात करें हम 52वां संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन आपका 1985 में होता है और इसके तहत अनुसूची 10 को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 हमारी दल बदल से संबंधित है और ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी के समय हुआ था। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन आपका ये 1989 में होता है और इसके तहत वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वोट डालने की उम्र पहले 21 वर्ष थी, उस 21 वर्ष से इसे घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये संविधान संशोधन भी राजीव गांधी के समय हुआ था। उस समय भी प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी थे। बात करें 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन ये आपका 1991 में होता है। इसका संबंध आपका दिल्ली से है और अनुच्छेद 239 जो ए है इसको इसमें जोड़ा गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसको याद रखना कि हमारा जो 69 संविधान संशोधन है इसका संबंध आपका दिल्ली से है। ठीक है। अगले की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला है हमारा 70वां संविधान संशोधन। इसकी बात करें ये कब हुआ, तो 1992 में होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित एमएलए भी भाग लेंगे, ये इसमें कहा गया था। ठीक है। आगे की तरफ बढ़े 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन आपका ये कब होता है, ये आपका 1992 में होता है 71वां संविधान संशोधन। और इसके तहत अनुसूची 8 में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 नई भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अब यहाँ 3 नई जैसे ही जुड़ी तो टोटल 18 भाषाएं हो चुकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ तक कितनी भाषाएं हो गई, 18, क्योंकि मूल संविधान में 14 थी। 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके द्वारा सिंधी को जोड़ दिया गया था। ठीक है। तो 14 थी, सिंधी जोड़ी 15 हो गई, अब 3 ये जोड़ दी गई, तो अब तक यहाँ 18 भाषाएं हो चुकी हैं 71वें संविधान संशोधन तक। ठीक है। कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। क्लियर है। अगले की तरफ बढ़े 73वां संविधान संशोधन। ये आपका 1992 में होता है और लागू ये 24 अप्रैल 1993 से ये
लागू होता है। इसमें भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 ओ जोड़े गए थे, यानी भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जोड़े गए थे। अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित है अनुसूची 11, और पंचायत में विषय टोटल कितने, तो कुल 29 विषय इसमें जोड़े गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें कि 74वां संविधान संशोधन, ये आपका 1992 में होता है। भाग 9 ए जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी थी। अनुसूची 12 में भाग 9 ए जोड़ा गया था और ये नगर पालिका से संबंधित है और नगर पालिका में कुल 18 विषय रखे गए। बात करें 86वां संविधान संशोधन, ये आपका 2002 में होता है। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। इसमें 21 ए आपका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। ये इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 ए क्या है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होगा। क्लियर है। अगले की तरफ चलें। अगला है आपका 89वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 2003 में होता है। अनुच्छेद 338 ए इसमें जोड़ा गया। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है हमारा 89वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो ये 2003 में हुआ था और मंत्रिपरिषद का आकार इसमें तय किया गया था। केंद्र में लोकसभा का 15% होगा और राज्य में विधानसभा का 15% होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था। अगले की इसमें आपसे बात करें कि 92वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 2003 में होता है। अनुसूची 8 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब 4 नई और जोड़ दी गई। पहले एक जोड़ी गई थी सिंधी, पहले कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई, मणिपुरी का एम बना दो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 जोड़ी गई थी। हमारी 18 हो चुकी थी। अब इसमें 4 और जोड़ दी तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप याद रखेंगे कि 22 भाषाओं का वर्तमान में संविधान में उल्लेख है। ये 3-4 और जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखने के लिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको याद कैसे रखना है, जैसे 21वां हुआ था, फिर 71वां हुआ था, इन दोनों को जोड़ दो तो 92वां हो गया। और 21वें में 1 जोड़ी गई थी, 71वें में 3, इन दोनों को जोड़ दो तो 4 हो गई। यानी 21वें में 1 भाषा जोड़ी, 71वें में 3 जोड़ी और 92वें में 4 जोड़ी। इन दोनों को जोड़ा तो 92वां संविधान संशोधन, इन दोनों को जोड़ा तो जितनी भाषाएं जोड़ी वो निकल के आ गया। ये एक आपकी ट्रिक सी बन जाती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगले की बात करें आपसे 97वां संविधान संशोधन, तो ये आपका कब हुआ, 2011 में होता है 97वां संविधान संशोधन। भाग 9 बी जोड़ा गया था इसके द्वारा, सहकारी समिति से यह संबंधित है। और अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले की तरफ बढ़े। अगला है आपका 99वां संविधान संशोधन। ये होता कब है, तो 2014 में। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है, वो कौन सा है, वो है आपका 99वां संविधान संशोधन। यहां तक क्लियर है। 100वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2015 में होता है। 3 बीघा कॉरिडोर समझौता होता है किस किस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में। फिर आपसे 103वां संविधान संशोधन की अगर बात करें तो कब होता है, ये 2019 में होता है। 2019 लिख दिया। ये होता है आपका 2019 में होता है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) इसमें जोड़े गए हैं। ईडब्ल्यूएस को 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ शर्तें रखी गई, चलो वो आपके मतलब की अभी नहीं है, इन्हें देखो। 104वां संविधान संशोधन की बात करें तो SC/ST सीटों का आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया लोकसभा और राज्यसभा में।
हुआ कब था? तो ये संविधान संशोधन 2019 में होता है, 104वां संविधान संशोधन। और एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि एंग्लो इंडियन का पद 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया था। अगले की आपसे बात करें, 105वां संविधान संशोधन, ये आपका 2021 में होता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कौन कौन सी जाति को शामिल किया जाएगा, ये इस संविधान संशोधन में बताया गया था। बात करें आपसे 106वां संविधान संशोधन, तो 2003 में होता है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम से ये संबंधित है 106वां संविधान संशोधन। तो ये थी हमारी आज की गायत्री मंत्र की सीरीज, जिसमें थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन डिटेल्ड में बेहतर तरीके से आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। तो गायत्री मंत्र सीरीज ये है, इसमें भी आप कमेंट करना कि इसको कंटिन्यू हर क्लास में रखें या नहीं। ठीक है, आप मुझे बताना, वैसा रखेंगे। अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की तरफ। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम 5 जनवरी का रिवीजन करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये रिवीजन कराया जाएगा, क्लास में ही याद कराने की कोशिश रहेगी। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है। ये क्यूआर भी स्कैन अगर आप करते हैं फिर भी आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। बाकी आप इन दोनों तरीकों से अगर टेलीग्राम आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वीडियो में आप हमें कमेंट कर देना, आपकी कमेंट के जवाब में हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत सरकार की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका संबंध किस से है, यानी किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थी रानी वेलु नाचियार। क्लियर है, तो तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित थी। पीएम मोदी ने इन्हें श्रद्धांजलि दी है। क्लियर है इतना? बात करें सावित्रीबाई फूले की जयंती की, तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है। वहीं आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का जो सम्मेलन है COP15, वो कहाँ आयोजन हुआ इसका? तो जिम्बाब्वे में इसका आयोजन हुआ है। जिम्बाब्वे में इसका आयोजन हुआ है। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का जो सम्मेलन COP15 है, COP जो 15 है, इसकी शुरुआत जो है वो प्रारंभ जिम्बाब्वे। हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? तो यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। किसे हटाने के लिए? तो जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए महाभियोग नोटिस दिया है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। किसमें? चावल उत्पादन देशों में भारत ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। वर्तमान कृषि मंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। वहीं बात करें दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम देश की बात करें तो हमारा भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पे है। ठीक है, भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करें तो वो भारत नहीं, भारत में जो प्रथम राज्य है दुग्ध उत्पादन में वो उत्तर प्रदेश है। यूपी जो है वो भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन होगा? तो भारत इसका मेजबान होगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का। वहीं जा माता तटरक्षक अभ्यास की बात करें तो जापान और इंडिया के बीच में हुआ है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना, जा माता तटरक्षक अभ्यास। क्लियर है यहां तक? अगली क्वेश्चन की तरफ चले। अगला है हमारा, हाल ही में WHO ने फार्मा
को विजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया है? तो भारत को इसमें वैश्विक स्तर पे 8वां स्थान मिला है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पे जो WHO ने स्थान दिया है वो 8वां स्थान भारत को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। कुछ और इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत इसमें 4th नंबर पे है, और एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत इसमें 3रे नंबर पे है एशिया पावर इंडेक्स में। वहीं हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक पूछे तो 85वें नंबर पे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। भ्रष्टाचार में भारत की रैंक आपसे पूछी जाए तो 96 भारत की रैंक है भ्रष्टाचार। वहीं नवाचार में भारत की रैंक की बात करें तो 38वें स्थान पे भारत आता है नवाचार सूचकांक में, जो भारत की रैंक है वो 38वीं है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यही आपको सूचना देते चले कि अगर आपको जनवरी से दिसंबर वाला करंट अफेयर चाहिए, जो जनवरी से दिसंबर वाला पूरे साल का 2025 का करंट अफेयर है वो सर ने कराया है, उसका अगर PDF आपको चाहिए A4 साइज में जिसे आप प्रिंट करा के रिवीजन कर सकें तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, वो भी सिर्फ व्हाट्सएप पे। कॉल आप लोग करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, कॉल नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पूरी PDF का 50 रुपए कॉस्ट रखा गया है, सिर्फ 50 रुपए इसकी कॉस्ट रखी गई है, और ये पूरा जनवरी से दिसंबर तक का लगभग 2000 प्रश्न इसमें होंगे, लगभग 2000 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं, जिसका ये पूरा 2025 का आपका 1 लाइनर क्वेश्चन रहेगा। इसकी अगर आपसे बात करें तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे लेखपाल का एग्जाम आएगा, UPSI का एग्जाम आएगा, UP पुलिस का भी आपका एग्जाम है, और आपसे बात करें SSC में अभी फिलहाल GD का एग्जाम है, तो इन सब में ये 100% 2025 की करंट से प्रश्न बनेंगे, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और पूरा 2025 एक जगह एक साथ बहुत से कम पेजों में अगर आपको मिल रहा है, ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, लगभग 40 से 45 पेज की ये PDF होगी और 1 लाइनर में होगी, जो 2025 का पूरा करंट अफेयर होगा। कल इसका मैं 100% आपको डेमो दिखा दूंगा, इसी क्लास के अंत में इसके 2 स्लाइड में जोड़ दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये लिखा गया है। क्लियर है? तो अब यहां तक पूरी बात समझ आई। अब चलते हैं हम अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? तो ये इजराइल के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। अगेन आपके लिए 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इजराइल के साथ भारत ने ये समझौता किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर है जो सूर्यास्त्र, उसके लिए जो समझौता किया है वो आपका इजराइल के साथ किया हुआ है। किसके साथ किया है? तो इजराइल के साथ। इजराइल के PM की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM हैं। वहीं किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो USA में स्थित है ये किलौआ ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट हुआ। मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल का है। याला ग्लेशियर नेपाल में स्थित है, जो पूर्णतः सूख चुका है, मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये याला ग्लेशियर है जो नेपाल में स्थित है। भारतीय नौसेना कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया है? तो INS अर्नाला शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में पहला उथले पानी का पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सजोड़ मारीजने को नियुक्त किया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये नई नियुक्ति हुई है इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का जो मुख्य कोच है वो सजोड़ मारीजाने को नियुक्त
किया गया है, सजोड़ मारी जाने को नियुक्त किया गया है। बात करें बीआरओ की स्थापना की तो 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना होती है। 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये जस्पे 2025 की पहली यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी है। बात करें आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये लापता लेडीज को आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया या लापता लेडीज को यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जयपुर राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया है, जयपुर राजस्थान में। अगर क्लास आपको पसंद आई हो, यहाँ तक आप रुके तो अगर यहाँ तक रुके हैं और क्लास पसंद आई है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो आपको क्लास जरूर समझ आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें। अगला है आपका, हाल ही में वर्ष 2026 की शुरुआत में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को किसने कानूनी मान्यता दी है? तो ये तुर्कमेनिस्तान ने इसे कानूनी मान्यता दी है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना बोर्ड कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार में मखाना बोर्ड प्रारंभ करने की घोषणा की है। वहीं नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें उड़ीसा को शीर्ष स्थान मिला है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ हुआ? तो रियाद में ये फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? रियाद में। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें। अगला है, एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है। कहां पे हुई है? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट की अगर बात करें तो वर्तमान में गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करना कि टाइगर स्टेट गुजरात को घोषित कर दिया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए का 19वां सदस्य आपसे पूछे तो रूस इसका 19वां सदस्य बना है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कहां भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व पे भारत के सबसे बड़े एनिमल ओवरपास का अनावरण किया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करी है राजस्थान ने। शुभंकर इसका खम्मागढ़ी है। और प्रथम स्थान पे अगर आपसे पूछे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें प्रथम स्थान पे आया है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन तो राजस्थान में हुआ, शुभंकर खम्मागढ़ी, और प्रथम स्थान पे आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आया है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम पहला राज्य बना है 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला। अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है और अच्छे से इसको याद कर लेना है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग की हेड की बात करें तो रंजना देसाई जी को 8वें वेतन आयोग का हेड बनाया गया है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 8वें वेतन आयोग का हेड कौन है? तो रंजना देसाई जी को 8वें वेतन आयोग का हेड बनाया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? तो एमएस धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। वहीं आईपीएल के 18वें संस्करण के विजेता की बात करें तो आरसीबी इसका विजेता बना है। वहीं इसका उप विजेता कौन बना है? तो उप विजेता जो बना है उसे आप हमें कमेंट में जवाब देंगे कि इसका उप विजेता कौन बना। 72वीं मिस वर्ल्ड की अगर बात करें तो ओपल सुचाता 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है। और ओपल सुचाता थाईलैंड की रहने वाली हैं जो 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है, ओपल सुचाता ने। और ये 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? ये आयोजन किस देश में हुआ था?
ये आप हमें बताएंगे। ठीक है, दो चीज, आयोजन की दो चीज बताएंगे, किस देश में हुआ, देश का नाम हमें आप बताना कमेंट में, और दूसरा शहर बताना, शहर कौन सा था, कौन से देश के कौन से शहर में इसका आयोजन हुआ है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया है पीएम मोदी ने। बात करें भारत में किसे 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है? तो ये सिमलीपाल उड़ीसा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। वहीं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। और सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, और पहली बार जीता है। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है कि सेपक टकरा विश्व कप में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये आप हमें कमेंट करके बताना कि आयोजन, सेपक टकरा विश्व कप का जो आयोजन है वो आयोजन कहाँ हुआ था। देखो, मैं प्रश्न पूछता हूँ, उसका कमेंट अगर आप करते हैं तो मैं जो इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं उन्हीं के आपको पूछता हूँ, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो 100% वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे भी कहीं से भी सोच के कमेंट करोगे या उसके बारे में सोचोगे तो वो प्रश्न आपके लिए याद हो जाएगा। और बाकी पिछले दो प्रश्न जो थे कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, इसका आयोजन भारत में ही हुआ था, तो ये इसका जवाब ये हो गया। और भारत के हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। बाकी 18वें आईपीएल संस्करण का उपविजेता की बात करें तो इसका जो उपविजेता है वो पंजाब किंग्स इसका उपविजेता रहा था, और आरसीबी इसका विजेता रहा। क्लियर है? अब अगले की बात करें कि सेपक टकरा विश्व कप, तो इस विश्व कप का जो आयोजन हुआ है वो बिहार में इसका आयोजन किया हुआ था, सेपक टकरा विश्व कप का। क्लियर? कबड्डी विश्व कप विजेता की अगर बात करें मेल और फीमेल दोनों में, तो भारत इसका विजेता बना है। और मेल और फीमेल दोनों में अगर हम उप विजेता की बात करते हैं तो इन दोनों में जो उप विजेता बना है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कबड्डी विश्व कप का उप विजेता कौन बना है। एक तो आप हमें उप विजेता, और दूसरा आप बताओ कि इसका आयोजन कहाँ। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था। तो बात अगर हम उपविजेता की करें तो उपविजेता इसमें ब्रिटेन रहा, यानी इंग्लैंड रहा है, और आयोजन भी इसका इंग्लैंड में ही हुआ था। तो ये दोनों प्रश्न के जवाब आपके इंग्लैंड में होने वाले। क्लियर है? लास्ट प्रश्न पर जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं और यहाँ तक क्लास आप देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मैं और ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ आपके साथ ऐसे ही करंट का रिवीजन कराता रहा। लास्ट प्रश्न की अगर बात करें, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसरो द्वारा विकसित, किसके द्वारा? इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो विक्रम 3201 पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो निर्माण इसका इसरो ने इसका निर्माण किया है। WPL 2025 के विजेता की बात करें तो मुंबई इंडियंस WPL 2025 की विजेता बनी है। और इसकी उपविजेता टीम कौन सी थी? ये आपके लिए प्रश्न है। उपविजेता टीम आपको याद हो तो अभी कमेंट कर दो, नहीं तो गूगल करके, कहीं से भी करके, किसी से भी पूछ के इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, तो ये माधव टाइगर रिजर्व जो है, माधव टाइगर रिजर्व, ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश का है माधव टाइगर रिजर्व, जो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है।
ठीक है, तो यहाँ हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने क्लास के बीच में बताया है कि नंबर भी दिया, वहां से आप जनवरी से दिसंबर 2025 का पूरा पीडीएफ जो सर ने कराया है, 6.5 घंटे 6 घंटे 7 मिनट की क्लास है, उसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाए। क्या प्राइस रखी है क्या नहीं वो सारा मैंने वीडियो के बीच में बताया है, तो आप वहां से जाके वो डिटेल लेके वहां से नंबर लेके आप मेरे से कांटेक्ट करके वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।